welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic concept of cost. इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में रीड कर चुके हैं. Then we also read about the short run phenomena, short run cost and its shape of the cost curve. यानी जो कोस्ट कर्व हैं, जो शॉर्ट रन में जिसकी स्टडी करते हैं, उनकी शेप कैसी होती है. हाउ वी कैन फाइंड आउट द शेप ऑफ द डिफरेंट कोस्ट कर्व इन द शॉर्ट रन. देन वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द एज ए टोटल कोस्ट. टोटल कोस्ट क्या होती है कि टोटल कोस्ट एंड एवरेज कोस्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द शॉर्ट रन. ये दोनों ही किससे रिलेटेड होते हैं? शॉर्ट रन से रिलेटेड होते हैं. So the total cost is the sum total of the total fixed cost plus total variable cost. क्योंकि short run में हम fixed और variable cost दोनों को include करते हैं. And average cost, it is a per unit cost. Average cost is also the sum total of AFC plus ABC. Average fixed cost and average variable cost. Then we can also learn the total cost, total fixed cost and total variable cost with the help of the table and diagram. अब हम इसको टेबल और डायग्रामेटिकल शो करेंगे और इनकी शेप देखेंगे कि इनकी शेप जो है वो किस तरह की आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कोस्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट. क्वांटिटी, वी ऑल्सो नो दैट क्वांटिटी विच आर डिफाइंड इन यूनिट्स. Total fixed cost in rupees, total variable cost, it is also defined in rupees, and total cost is the sum total of TFC plus TVC. For example, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. यानी जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती है, then what changes in the total fixed cost and total variable cost. We also know that the total fixed cost is always constant when output increase or decrease. यानी चाहे आउटपुट ज़ीरो हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है. इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि इसमें हम प्लांट और मशीनरी को इंक्लूड करते हैं जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले ही एक्सपेंड किया जाता है प्रोड्यूसर्स के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल हम 10 ले लेते हैं, जो हमेशा चाहे आउटपुट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. अब हम टीवीसी क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट इज दैट टाइप ऑफ कॉस्ट विच चेंज्ड विद चेंज इन आउटपुट. यानी जैसे जैसे आउटपुट चेंज होता जाता है, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती जाती है. व्हेन आउटपुट ज़ीरो, देन टोटल वेरिएबल इज ऑल्सो ज़ीरो, and when output increases, then total variable cost also increases. So जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे सपोज करें हम कोई भी मशीनरी परचेज करते हैं, तो स्टार्टिंग में उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है. स्टार्टिंग में जब उसको स्टार्ट किया जाता है, जब उससे प्रोडक्शन शुरू किया जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है. लेकिन जैसे जैसे हम उसको यूज़ करते जाते हैं, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है. तो कॉस्ट बढ़ती तो है, लेकिन कम रेट से इंक्रीज होती है. और उसके बाद जैसे मान लो हमने 3 या 4 साल उसको यूज़ कर लिया, तो उसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी ऐड होने लगती है, जिससे वेरिएबल कॉस्ट जो है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने लगती है. तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये एज ए डाटाज लेने हैं कि पहले सपोज करें 10 है, इसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस 8 का डिफरेंस शो कर दिया, फिर 6 का डिफरेंस शो कर दो, 24, फिर 4 का डिफरेंस शो कर दो. इट मीन्स यहाँ तक हमारी जो कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो इंक्रीज हुई है बट डिक्रीजिंग रेट से, क्योंकि इनमें गैप डिक्रीज होता जा रहा है. और उसके बाद जैसे मान लो 3 या 4 साल हमने इसको यूटिलाइज कर लिया, तो इसके बाद जैसे जैसे हम इसको यूज़ करते जाएंगे, तो वैसे वैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी. उसके बाद एज ए 6 का डिफरेंस शो कर सकते हैं, इसके बाद 8 का डिफरेंस शो कर सकते हैं, इसके बाद 10 का डिफरेंस शो कर सकते हैं. तो इसके बाद हमारी जो
वेरिएबल कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होती जाएगी. Then we can find out the value of total cost. Total cost is the sum total of total fixed cost and total variable cost. 10 plus 0, 10, 10 plus 10, 20, 10 plus 18, 28, 34, 10 plus 28, 38, 10 plus 34, 44, 10 plus 42, 52 and 62. ये हमारे पास total cost का हुआ. Then with the help of the table, we can define it with the help of diagram, and we can find out the shape of the total cost curve, total variable cost curve and total fixed cost curve. तो हम इनकी shape find out कर सकते हैं. It is horizontal axis, x-axis. It is vertical axis. यहाँ पर हमने only cost लिख सकते हैं या total cost, variable cost and fixed cost. और यहाँ पर हमने क्या शो की है, quantity. अब इनको डिफाइन कर सकते हो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. इसी प्रकार से जैसे 10, 10 का डिफरेंस ले सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. इसके बाद देखो 0 पर 10, 1 पर 10, 2 पर 10, तो ये क्या होगा, जो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व होगा वो हमारा दीज आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि प्रोडक्शन चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट. इसके बाद जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 0 पर 0, 1 पर 10, 2 पर 18, 3 पर 24, 4 पर 28, 5 पर 34, 6 पर 42 और 7 पर 52. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आ जाएगा, एज ए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आ जाएगा. अब आप देखो दोनों में जो डिफरेंस है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, दोनों में किसका डिफरेंस है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का डिफरेंस है, और इसकी शेप भी कैसी होगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जैसी ही होगी. ये 10 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 पर, क्योंकि ये 10 से शुरू क्यों होता है, टोटल कॉस्ट कर्व 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकती. तो यहाँ से शुरू होगा और इसके बीच जो डिफरेंस होगा सेम इतना ही होगा. आप डाटास लेकर और फिर इसको डिफाइन कर सकते हो. जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट. अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेन आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज. चाहे आउटपुट बढ़े या कम हो, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0 when output is 0, and when output increases then total variable cost also increase. B point तक total variable cost का increase with decreasing rate, and after this as well as output increases then total variable cost also increase with increasing rate. Same उसी तरह से the total cost curve starts from the y axis. Why it is starts from the y axis, because TC is the sum total of TFC plus TVC, and TFC can never be 0, क्योंकि TFC कभी भी 0 नहीं हो सकती. इसलिए जो TVC है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द y एक्सिस. लेकिन ध्यान रखना लॉन्ग रन में ये हमेशा ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, ओनली वेरिएबल कॉस्ट होती है. तो TC किसके इक्वल होगा, TVC के बराबर होगा. ये केवल किस में होगा, शॉर्ट रन में होगा, जब इसमें टोटल फिक्स कॉस्ट भी ऐड होती है. तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन आउटपुट इज 0 देन TC कैन नेवर बी 0 बिकॉज इट इज द सम टोटल ऑफ TFC प्लस TVC. एंड व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस देन TC ऑल्सो इंक्रीज विद द डिक्रीजिंग रेट टिल द पॉइंट A, and after this as well as output increases then TC also increase with increasing rate. इसमें TC और TVC में जो गैप होता है these are equivalent to TFC, क्योंकि दोनों के बीच जो गैप होगा, ये देखो ये दोनों का सम टोटल होता है
तो अगर इन दोनों के बीच गैप निकालेंगे TC माइनस TVC इट इज इक्वल टू TFC, और TFC क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए TC और TVC के बीच जो गैप होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इनकी शेप कैसे होते हैं, इट इज इनवर्स एस शेप। TC एंड TVC आर द इनवर्स एस शेप बिकॉज, क्यों होते हैं ये, रीजन होता है इसका कुछ ना कुछ, बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्योंकि ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर डिपेंड होते हैं, इसलिए ये इनवर्स एस शेप होते हैं, राइट। सो दीज आर द शेप ऑफ द TC, TVC एंड TFC. So that's all for today. For the further classes, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.